हाँ जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक पुत्र लिख लो। 3 डायमेंशनस, ठीक है। अच्छा, 3 डायमेंशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 2D ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, 2D 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡੀਲ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 0 ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ, ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈ ਤੇ ਵਾਈ ਡੈਸ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ 3,2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਗਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈ ਵੱਲ 2, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 2 ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆ -4,2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਿਲ ਬੀ -4, क्योंकि x ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 0 है ना। सो सिमिलरली दिस विल बी 3 0 और y ਦੇ लॉन्ग +2 चले गए, ठीक है। तो ये सौखा पार्ट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ऑलरेडी पूरे प्लेन ਦੇ अंदर कोई भी पॉइंट लोकेट करना है विद रिस्पैक्ट टू x एंड y कर लांगे। नाउ अगर मैं कਹਾਂ कि नहीं यार मैंने प्लेन ਦੇ ਬਾਹਰ स्पेस 'ਚ कोई पॉइंट चाहिए, मतलब हवा ਦੇ अंदर ਇਹਦੇ अंदर पॉइंट चाहिए स्पेस 'ਚ, तो स्पेस ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, या तो इस एक्स वाई प्लेन ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ पॉइंट। तो बाहर अगे पिछे आने लिए आप एक एक्सिस इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्होंने आप कहने Z एक्सिस। सो Z ना की होएगा कि जब आप एक्स के लॉन्ग गए हैं फिर वाई के लॉन्ग, Z के लॉन्ग आना, फिर अगर आप Z मान लाँगे बाहर आवांगे Z प्लस तो पिछे आवांगे Z माइनस। सो Z की मूवमेंट के हिसाब ना पॉइंट स्पेस आ जाए, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दैट सिंपल थिंग, एक्स डैश, ठीक है, पॉजिटिव एक्स वाई नैगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई थे नैगेटिव वाई है ना। और 2D 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ x ਤੇ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ x ਨੈਗੇਟਿਵ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, Z ਐਕਸਿਸ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ बिल्कुल बाहर है, आउटसाइड परपेंडिकुलर आउटसाइड है, ठीक है। इतने पिछे नू एक्सटेंड करना, दिस इज नैगेटिव Z एक्सिस, ठीक है। अच्छा हुण बड़ा सीधा हो गया कि अगर मैंने कोई स्पेस च पॉइंट चाहिए, लच्छे मैं कहां जी एक मिनट, मैं कहां लच्छे आ पॉइंट है, पहला एक्स एक्सिस कोई पॉइंट है, चलो बिल्कुल शुरू चलते हैं। एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट लवांगे, ਉਹਦਾ कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होएगा। फॉर एग्जांपल ਇਹਦਾ मान लो 3 है तो एक्स ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ, y ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ नीचे ਨੂੰ ਘਟੇਗਾ, z ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ अंदर ਨੂੰ ਘਟੇਗਾ, ਤੇ x एक्सिस ਤੇ y ਤੇ z 0 0 है, ठीक है। ਇੱਥੇ तीनों 0 0, x ਦੇ लॉन्ग मूव करांगे, x इधर ਵਧਿਆ, इधर जावांगे x नेगेटिव आएगा, ऊपर जावांगे y ਵਧੇਗਾ, नीचे आवांगे y घटेगा, x कोई फर्क नहीं। इधर अगे पिछे जावांगे इस प्लेन के बाहर अंदर तो Z चेंज करेगा। सो एक्स एक्सिस से वाई तो Z 0 0, क्यों, क्योंकि ना आप बाहर नू आए, ठीक है, ना उपर नू गए। बाहर नू आन दे ना या अंदर जान ना Z च फर्क पैना सी, उपर जान नीचे जान ना Y च, ते देयरफॉर ऑन एक्स एक्सिस कुछ भी पॉइंट लोगे ਉਹਦਾ y ਤੇ z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 है, तो नाल दी नाल ਆਪਾਂ लिखना भी शुरू करिए। तो एनी पॉइंट कितने कहे ना, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हाँ जी की लवांगे आप x 0 0 या कुछ भी अल्फा 0 0 एंड समथिंग। यदि y के उपर कोई पॉइंट लेना तो अप डाउन जा रहे हैं, ठीक है। x ਲਈ सज्जे खब्बे चेंज करना है तो x चेंज होएगा, तो y के उपर तुसी मूव करो तो ना आप राइट गए ना आप लैफ्ट गए, ना असी बाहर आए अंदर आए, ना x नू फर्क पिया ना z नू फर्क पिया। ਇਹਦਾ मतलब एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस जब तुसी चूज करना है दैट कैन बी 0 y 0, मतलब ਉਹਦੇ ਚ x ਤੇ z थोड़े 0 रहने। सिमिलरली z ਤੇ एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इज 0 0 z, ठीक है। चलो इतने गल हो गई, हुण ਇਹਦੇ ਤੇ आ जाओ कि हुण मान लो x कोऑर्डिनेट 3 है ਇਹਦਾ, ठीक है। दिस पॉइंट विल बी 3 0 0 क्योंकि x एक्सिस ਤੇ है। लेट अस गो मान लो y वाल आप उपर नू y दे लॉन्ग लेट्स 2 गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव y वाल ਜਿਹੜਾ ਆ वाला पॉइंट है, ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट होने 3
कॉमा 2 बिकॉज x ਤੇ 3 ਸੀ 3 ਦੇ x ਵੱਲ 3 ਗਏ y ਦੇ ਵੱਲ 2 z ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तो आ पॉइंट हले एक्स वाई प्लेन ते ही है तो एक्स वाई प्लेन ते की होगा ना z वधिया ना z घटिया ਇਹਦਾ मतलब z 0 होएगा सो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन z इज 0 ठीक है ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ मैं तो बाहर आ गया फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक आई एम गोइंग आउटसाइड दैट इज पैरेलल टू z एस z ਦੇ पैरेलल यू जस्ट इमेजिन दिस पॉइंट इज मूविंग आउटसाइड है बाहर है किते जिवें आ एक्स वाई प्लेन है फॉर एग्जांपल ट्राई टू एक्सप्लेन यू लेट्स से एक्स वाई प्लेन है तो z ऐदा बाहर किते होएगा सो दिस आड़ी लेंथ है जिवें ग्रीन लाइन बनाई है बाहर बनाई आउटसाइड दैट ठीक है जिन्ना लेंथ आए हैं क्योंकि मतलब पॉजिटिव वाला मान लो लेंथ 4 है बिकॉज पॉजिटिव वाला आए सो ये कोऑर्डिनेट होने हैं x3 गए y2 ਤੇ z4 3,2,4 ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ z+ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੇ z- ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ z ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ 3 ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਚ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ z ਐਕਸਿਸ अच्छा ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ xy ਪਲੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ xy ਪਲੇਨ ਔਰ xy ਪਲੇਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓਗੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਕਿ z 0 ਹੋਏਗਾ ਤੇ xy ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ z = 0 ਔਰ xy ਪਲੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ xy ਪਲੇਨ ਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ x, y, 0 ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ YZ मिसिंग सी वो दोनों जीरो हो गए y एक्सिस थे y एक्सिस खुद कह रहे थे ना x किया इन्होंने z किया तो वो जीरो कर दो x y प्लेन x y कहता z तो ही नहीं ये मतलब z जीरो हो जाएगा सो एनी पॉइंट ऑन x y प्लेन इज x, y, 0 और इक्वेशन ऑफ x y प्लेन इज z = 0 सो ये था एक पहला कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया दूजा होंदा है yz प्लेन ठीक है yz केड़ा y ते z ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾਲਾ y एक्सिस ਤੇ z एक्सिस ਆ ਵਾਲਾ if I can able to explain you understand that आड़ी शीट बिल्कुल जा रही है y ते z वाली थ्रू ठीक सो yz ते की 0 है पुत्र x 0 है सो दी इक्वेशन x = 0 एंड xz प्लेन दी इक्वेशन y = 0 ठीक है सो तीन बेसिक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए जिवें एवें भी सोचो दिस इज लाइक मान लो थोड़े को x एक्सिस y या z है सो एक्स वाई प्लेन हो गया बेस ठीक है इफ यू कैन अंडरस्टैंड और वाला हो जाएगा yz और इदां z एक्स सो तीन कोऑर्डिनेट प्लेन या तुसी एक रूम दे कॉर्नर ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ कर लो कॉर्नर तो एक दो लाइनां जानियां फ्लोर ते है ना एक ऊपर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ तो एक x मान लो एक y एक z सो इदां ही तीन बेसिक कोऑर्डिनेट प्लेन ला लो ठीक है सो उन्हां प्लेन ते ਤੁਹਾਡਾ इक्वेशनां हो गई ठीक है अच्छा ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट नोट लिख लो एक कि एनी पॉइंट ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ xyz ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੈ ਇਧਰ x ਵੱਲ x ਗਏ y ਵੱਲ y ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ z ਆਏ so this is a point outside like in space somewhere तो from any point xyz अगर मैं x एक्सिस ਤੇ परपेंडिकुलर ड्रॉप करदा ठीक है so from any point xyz ਤੇ नोट लिख लो कि from any point x, y, z पहले लिख लो फिर मैं समझा देना कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन पहला x एक्सिस अच्छा एक्स वाई जेड तो एक्स एक्सिस ते जाना है तो एक्स एक्सिस ते की 0 होएगा y ते z सिंपली रिटेन दैट x कोऑर्डिनेट बाकी 0 कर दो इज x 0 0 ठीक है मतलब कि मैं अगर कहां ਤੁਹਾਨੂੰ चलो नाल दी नाल मैं समझाई देवां ਇਹਨੂੰ थोड़ा समझो सो दैट फिर अगे वाले पॉइंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम ना आवे ठीक है समझो हुण मान लो लेंथ 3 है x वाल ठीक है दिस इज 3 ते ਇਹਦਾ मतलब आ थोड़े को पॉइंट हो गया 3 0 0 ठीक है हुण y दे वाल कितना गया मान लो 4 चले गए ठीक है और आ पॉइंट कितना हो गया x 3 है y 4 है दिस पॉइंट इज 3, 4, 0 ठीक है अच्छा हुण मान लो z दे लॉन्ग आ z वाल आ बाहर ਨੂੰ आया 2 आ गए तो आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ना आ वाला x वाल 3 y वाल 4 बाहर ਨੂੰ 2 आ गया तो ਜਿਹੜਾ आ वाला पॉइंट है
ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ 3,4,2। ਨਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਿਊਬॉइड ਬਣ ਗਿਆ 90-90 ਡਿਗਰੀ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਚੋਂ ਆਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗੀ, ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 90 ਰਾਈਟ ਦੇयर, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਫੇਸ ਹੈ ਕਿਊਬॉइड ਦਾ ਔਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। तो इस पॉइंट तो एक्स एक्सिस में मैं ज्वाइन करूँगा तो परपेंडिकुलर होगा और कोऑर्डिनेट की बने 3,0,0। सो ही मैं लिखाया एक्स वाई जेड जो कोई पॉइंट स्पेस से है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस विल बी x00। सो जितना एक्स कोऑर्डिनेट है वाई जेड 0,0 कर दो। इज दैट क्लियर? सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन वाई एक्सिस। अच्छा देखियो जरा, आ वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है। ਹੁਣ सोच के देखो, आ 4 है, आ भी 4 है, तो आ जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए है 0,4,0। ठीक है, कैन यू सी बिल्कुल 90 डिग्री तो इतों जाओगे 90 पे है। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर जानते हो तो 90 नहीं है, नीचे ज्वाइन कर दो 90 नहीं, दिस इज 90 बिल्कुल 90 पे जा रहा है। सो ऑन वाई एक्सिस कितना होएगा 0,y0। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट जितना इहदा है। सो सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस इज x00 एंड ऑन वाई एक्सिस इज 0,y0, तुम लिख लो, एंड ऑन z एक्सिस इज 0,z0। इज दैट क्लियर? नाउ दूजी गल लिख लो कि फ्रॉम एनी पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, आ तो एक्सिस ते हो गया। हुण लिख लो फ्रॉम एनी पॉइंट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन। हुण प्लेन्स ते आ जाओ। अगेन दैट इज वेरी सिंपल एंड कॉमन सेंस। एक्स वाई प्लेन ते वैसे होएगा कि Z0 होएगा, दैट बी एक्स कमा वाई कमा 0। ठीक है, वो तो आंसर ते आ गया, बट इथों विजुलाइज करना होवे। आ पॉइंट है एक्स वाई जेड, जिवें 342 किहदे ते कह रहा परपेंडिकुलर ड्रॉप करन नूं एक्स वाई प्लेन ते, और सामने पिछे प्लेन आ वाला, इत्थे आ परपेंडिकुलर सिटोगे आ वाला। अब बाहर नहीं आया सी ना, उल्ट सोचो, आ सीगा 3, आ सीगा 4, अब बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर आया सी, मतलब इत्थों परपेंडिकुलर ड्रॉप करांगे, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इहदे कोऑर्डिनेट कितने पुत्र 3,4,0। ठीक है, और दैट कितों 3,4,2 तो उही मैं क्या एक्स वाई जेड तो एक्स वाई प्लेन ते फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी एक्स कमा वाई कमा 0। सो चेते तो तुहानूं मैं ऑलरेडी कराता है कि जिहड़ी चीज़ मिसिंग है वो 0 कर दो, बाकी रख लो। सो एक्स वाई प्लेन ते कोऑर्डिनेट होएगा, अगर वाई जेड प्लेन ते फुट ऑफ परपेंडिकुलर होएगा दैट विल बी 0 कमा वाई कमा जेड, किहड़े पॉइंट तो एक्स वाई जेड तो, एंड फ्रॉम ऑन होर किहड़ा रह गया, हाँ जी एक्स जेड रह गया, दैल बी हाँ जी एक्स कमा 0 कमा जेड। सो इसका मतलब कोई पॉइंट स्पेस है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ एक्स वाई जेड एक्सिस ਤੇ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ एक्स वाई वाई जेड जेड वाई प्लेन ਤੇ जेड एक्स प्लेन ਤੇ ਵੀ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ठीक है, सो ये तो हो गया एक पार्ट। ठीक है, इन्नी गल समझ आई पुत्र? ਉਹਦੇ बाद कुछ दो फॉर्मूले बेसिक जे लिख लो कि स्पेस के अंदर हुण कोई दो पॉइंट है x1 y1 z1 ਤੇ x2 y2 ਤੇ z2, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ दैट इज़ गिवन बाय, अगर आप पॉइंट A ਤੇ B है सेम फॉर्मूला। ठीक है, बस z ऐड हो जाना, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आप करांगे, पहला फॉर्मूला लिस्ट कर ली। सो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है बेटे, और एंड इन द वेरी सिमिलर वे सेक्शन फॉर्मूला कि अगर कोई पॉइंट है लेट्स से x1 y1 z1 x2 y2 ਤੇ z2 ਤੇ स्पेस कोई दो पॉइंट ज्वाइन करके लाइन बनेगी ना, उस लाइन के उपर कोई भी जो पॉइंट है लेट्स से इनू लेट्स से m रेशो n च कट कर रहे, तो अगर ये इंटरनली कट कर रहा मतलब पॉजिटिव है नंबर, तो ऑलरेडी आप 2D डिस्कस कर चुके हैं, दो तरीके ना हो सकता मिड पॉइंट तो अलावा, या इंटरनल या एक्सटर्नल। तो अगर ये इंटरनली कट करता है तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ C पॉइंट ਦੇ दैट विल बी हाँ जी बिल्कुल सेम m इंटू x1 सॉरी n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन n प्लस m, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ n ਇੱਥੇ ऐसे फिर सिमिलरली y वास्ते लिख लो n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m, बस z ऐड हो जाएगा एंड n z1 प्लस m z2 अपॉन n प्लस m।
ये हो गया जिहड़ा C इनू M रेशो N च इंटरनली कट करदा है। ठीक है, अगर एक्सटर्नली कट करेगा तो C डैश कोई सेम रेशो से की होएगा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, दैट यू कैन डू, ऊपर भी माइनस थे नीचे भी, बट ख्याल रखना है आ दोनों सेम हो, दैट इज n(x1) माइनस m(x2) अपॉन n माइनस m, सिमिलरली y ਤੇ सिमिलरली z। ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2D ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹਾਂ ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ट्रायंगल है कोई, है ना, जिहदे कोआर्डीनेट्स पता है स्पेस के अंदर। ठीक है, स्पेस हो सकता है ना, 3 पॉइंट ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगी, उदा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जिहड़ा है जी वो भी सिमिलर जाई x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2, बस सिंपल z ऐड हो जाना, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है, तो बाकी एवें करते हैं कि हुण क्वेश्चन चलते नाल दी नाल मैं समझाई जाऊँगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होर होंदी कि जिद्दां आ सपोज करो x y z है, एक्स वाई अगर 2D गल करिए ना, तुसीं की कहंदे सी क्या, अगर x भी पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट कहंदे सी। ऐदां ही x नैगेटिव y पॉजिटिव उन्होंने सैकेंड क्वाड्रेंट कहंदे सी। सो आप साइन कन्वेंशन रखी सी फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट, राइट। तो ये ना एवें हुंदा है कि जे आप z एक्सिस बना लीए एज आई मेड इट इनिशियली, आप बाहर नूं z प्लस और आ z अंदरले पासे z डैश। नाउ एक चीज़ समझो, लाइक जिदा हुण देखो आ जिहड़ी एक्स वाई जेड है बाहरले बन्ने आ जाओ, लाइक जिहड़ा पॉजिटिव z वाल, एक तो आ रीजन होएगा आ वाला जिस एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, एक आ स्पेस होएगा, कैन यू अंडरस्टैंड दैट, एक्स पॉजिटिव वाई तो जेड आ वाला स्पेस जिथे मार्कर करवाने बाहरले बन्ने। एक आ होएगा जिस वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव तो एक्स नैगेटिव, एदे पासे जिहड़ा आ वाला बाहर नूं स्पेस है। सो दो ऊपर हो गए, ऐदे दो नीचे हो गए, है ना, आ वाले एक इधर ते इधर। तो ये बार बार 4 जगह बन गई, एक इधर तीनों एक्स वाई जेड पॉजिटिव, फिर एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव आ वाला, फिर इधर नीचे जिस वाई नैगेटिव हो जाएगा एक इधर ते एक इधर। तो 4 अगे हो गए, तो 4 ही बैक जिस जेड नैगेटिव होएगा, जिमें आ वाला एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एंड जेड नैगेटिव, इदां ही पिछले पासे इधर तो इधर नीचे। तो 8 जिहड़े आ स्पेस 8 पार्ट जिहड़े वंडे जाते हैं, इन 8 नूं आपां कहने ऑक्टेंट, की कहने ऑक्टेंट्स। और जिदा 2D च होंदा ना कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने। इदां इन्हां 8 दे ना साइन दे नाल नाम हुंदा भी किहड़ा पहला किहड़ा दूजा किहड़ा तीजा, वो मैं तुहानूं माड़ा जिहा दस देना। तो वो कई बार सिंगल मार्क्स क्वेश्चन आ जांदा, जिवें सपोज करो आ एक्स वाई ते जेड। हाँ हुण जे ते तीनों ही एक्स वाई जेड कोआर्डिनेट पॉजिटिव होण, मतलब इत्थे होवे एक्स पॉजिटिव, ठीक है, वाई पॉजिटिव जेड कोआर्डिनेट इधरले बन्ने होवे, ते ओहदा नाम है फर्स्ट ऑक्टेंट। आ तुहानूं याद होना चाहिए, दैट यू शुड रिमेंबर, इस कोई शॉर्टकट नहीं, यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर एक्स कोआर्डिनेट नैगेटिव है वाई जेड पॉजिटिव है, मतलब इधरले बन्ने कोई होवे, वो आप कहांगे सैकेंड ऑक्टेंट च। सो फॉर एग्जाम्पल इदां सारे चेते कर लियो। ठीक है, क्वेश्चन किदां दा बन सकदा है, जिवें वो कहेगा -3 -4 7, वो कहेगा किहड़े ऑक्टेंट च। सो सिंपली यू हैव टू सी एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव। सो एक्स वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव तो तीजे च, ठीक है, थर्ड ऑक्टेंट च। इज दैट क्लियर। सो अगर मैं कहां आ वाला किहड़े च, तीनों नेगेटिव, आ 7वें ऑक्टेंट च। ठीक है इदां। सो ये सिंगल मार्क प्रॉब्लम समटाइम पूछ लेंदे। बाकी लेट अस डू प्रॉब्लम नाउ। वो कहता जी फाइंड द सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट, मतलब लोकस का सवाल आ गया। हाँ जी, वो पॉइंट का लोकस लभो जिहड़ा इन्हां दोनों पॉइंटां तो इक्वी डिस्टेंट ते है। तो की करीदा, लेट द पॉइंट पी बी एक्स वाई जेड, कंडीशन की दी है पी ए इक्वल टू पी बी, वो कंडीशन ला दो बस। पी ए मतलब पी और ए का डिस्टेंस, दैट इज एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर जेड माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी ते बी का डिस्टेंस, एक्स माइनस 3 स्क्वायर वाई माइनस 2 स्क्वायर एंड जेड प्लस 1 स्क्वायर। बाकी अगेन स्क्वायरिंग करके सिंपलीफाई कर दो, स्क्वायर खोल दो, स्क्वायरिंग कर दो, फिर एनो भी खोल दो,
ठीक है, so that is x square plus 1 minus 2x and the y square plus 4 minus 4y plus 9 minus 6z, ठीक है, and the x square plus 9 minus 6x, y square plus 4 minus 4y, z square plus 1 plus 2z. That's it. So ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ x square y square ਤੇ z square ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ x y z ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ 6x ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ 4x ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ 4y ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 8z, ਬਾਕੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ, ठीक है। ये सारे 2D वांगू ही हैं, कॉन्सेप्ट कोई नवा नहीं है, बस Z ऐड हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर वो कहता है फाइंड दी लोकस ऑफ द पॉइंट P। दो क्वेश्चन, एक आ वाला पहला, सेकंड पार्ट, whose sum of the distances from A and B is 10। मतलब P दा A दा डिस्टेंस ते P दा B तो डिस्टेंस 10 है। सो लेट P be XYZ। सो कंडीशन की गिवन है PA प्लस PB इक्वल टू 10। तो बस कंडीशन लाओ और इक्वेशन काट लो। पी ए, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ पी दा ते ए दा डिस्टेंस x माइनस 4 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर एंड द पी दा b दा डिस्टेंस, समझा रही गल, एंड y माइनस 0 स्क्वायर एंड z माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 10। ना ये सिंपली तुसी अंडर रूट तो फ्री रिलेशन लिख दो, है ना। और मैं एक वीडियो च कराया भी सी कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਡਰ रूट a प्लस अंडर रूट b इक्वल टू c। की करो पहला तो एक अंडर रूट परले बन ले जाओ, ठीक है, स्क्वायर कर दो, तो फिर स्क्वायर करोगे तो इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इधर रह जाएगा, फिर जी इधरली अंडर रूट की टर्म है उन्होंने एक साइड तक जाके फिर स्क्वायर कर दो, सो उन्ना सिंपलीफाई हो जाएगा। सो लेट अस सी, दैट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। सो की आ गया इधर स्क्वायर, सो x माइनस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस एदा स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ जी, एक्स प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 20 टाइम्स दिस, ठीक है। मतलब इट्स ऑल कैलकुलेशन, ज्योमेट्री का पार्ट तो खत्म है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कोई पोर्शन नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। 3D का मतलब आ कट्टिया गया, सो इनू एक पासे ले जाओ, सो दैट इज सिमेट्रिकल। सो आ वाली टर्म इधर ले आओ या इनू इधर ले जाओ, थोड़ी मर्जी। सो 20 टाइम्स x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। आ टर्म उधर ले आती, इनू इधर ले आओ, 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x, ठीक है। आ वाली टर्म इधर ले आके माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी आ उठ गया। तो दैट्स इट, हुण ऑलमोस्ट देयर। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, वट वी आर लेफ्ट विद 100 प्लस 16x, कैंसल करके स्क्वायर कर दो, थोड़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, थोड़े को लोकस आ गया। इज दैट क्लियर? बस आंसर आ गया। सेकंड की कहता है, फाइंड द लोकस सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट के स्क्वायर। तो ठीक है, इतने चेंज कर दिया, पी ए इहदा की कर देना स्क्वायर, पी बी दा स्क्वायर इज इक्वल टू के दा स्क्वायर। तो इत्थों हो गया, नहीं तो सीधा रिलेशन आ गया, तो होर भी आसान हो गया। आ थोड़े को लोकस आ गया, ठीक है। बस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, बहुत ज़्यादा तो स्क्वायर खोल दे, ठीक है। इक्वेशन आ गई थोड़े को, वो सैट ऑफ पॉइंट आ गया जो इनू सैटिस्फाई कर दे, ठीक है। फिर कहता कि गिवन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, ये ना मैं एक दो सवाल तुहानू किद्दां पूछे जा सकते हैं, मान लो गिवन नहीं है, वो कहता कि प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, ठीक है। सो 3 2 माइनस 4 और क्यू आ गया 5 4 माइनस 6 तो आर आ गया 9 8 माइनस 10। मैं क्वेश्चन किया कि प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, तो फिर रेशो लभो, ठीक है। उन्हें कैसे गिवन है तो रेशो लभो, क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, बट प्रूव भी किमें करना लेट अस सी। तो मान लिया
कि आ पॉइंट इनू k रेशो 1 च कट करदा है अगर कोलिनियर है। तो सैक्शन फार्मूला नाल लेट अस गेट द कोआर्डिनेट्स ऑफ q। हाँ जी, कितना आएगा 1 × 3 प्लस 9 × k, ठीक है, बाय 1 प्लस k। एंड द y कोऑर्डिनेट 1 × 2 प्लस 8k अपॉन 1 प्लस k एंड -4, ठीक है, एंड -10k बाय 1 प्लस k। एक केड़ा पॉइंट आ गया? ये वैसे कोई भी पॉइंट है जिहड़ा इनू k रेशो 1 कट करेगा। तो अगर ये पॉइंट q है तो क्लियरली आ बराबर होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स। सो x कोऑर्डिनेट x दे बराबर 3 + 9k अपॉन 1 + k = 5। इथों k कढ लो। अच्छा, इथों k कढ के आंसर नहीं आ गया, मतलब ऐदा ही k तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ऐदा ही जिहड़ा k है ਇਹਦੇ ਨਾਲ y ਤੇ z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ y z ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। तो की करो, अगर ये कोलिनियर है तो k ਕੱਢ ਲਓ और ਇਹ k ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो therefore we have 3 + 9k = 5 + 5k, so 4k = what, 2k = 1/2। so ਇਹਦਾ मतलब ये 1/2 रेशो 1 मतलब 1 रेशो 2 च कट करेगा। जे k इत्थे पुट करो, हुण पुट दिस k, इत्थे k पुट करो तो हाफ जिहड़ी वैल्यू है k दी, आ वाली वैल्यू 4 के बराबर आनी चाहिए, आ माइनस चाहिए, ठीक है। तो यू विल सी पुट करके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कोलिनियर है, इन्हों भी सैटिस्फाई करेगा। किहड़ी रेशो कट करेगा, हाफ रेशो 1 या 1 रेशो 2, ठीक है। अच्छा, हुण मैं क्वेश्चन नू चेंज कर देना, लेट अस सी दिस। हुण क्वेश्चन आ, इहनू भुल जाओ। क्वेश्चन इज कि एक पॉइंट P है तो एक पॉइंट Q है, ठीक है। क्वेश्चन इज P is given and Q is given. Find the point P ਤੇ R. Find the point, let's say Q on this line. इस लाइन ते वो वाला पॉइंट लभो where it meets, let's say XY plane. अच्छा, अंडरस्टैंड करो, आ दो पॉइंट स्पेस है, इन्होंने ज्वाइन करके लाइन बनेगी। और ये लाइन है पुत्र, वो किते ना किते मतलब इत्थे किते XY प्लेन पे है, इत्थे समवेयर इत्थे पे है ना। तो जिथे लाइन जाके XY प्लेन ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, कैन यू अंडरस्टैंड, किते भी ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, जिथे जाके मिलती है वो पॉइंट ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੱਭਣੇ। ਨੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆੜਾ पॉइंट है वाला, ये Q मान लिया। ਹੁਣ ਇਹ Q पॉइंट है, ये ਇਹਨੂੰ क्योंकि ਕਿਹੜੀ लाइन ਤੇ है बेटे, दिस इज ऑन द लाइन PR है ना, आ वाला P ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ है। तो अगर ये पॉइंट एस प्लेन ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, Q ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ P ਤੇ R ਨੂੰ K ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ K ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ XY प्लेन ਤੇ। तो XY प्लेन ਤੇ ਕੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Z 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ Z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਉੱਥੋਂ K ਆ ਜਾਏਗਾ। So therefore the point where it is meeting the XY plane, this should be 0. So -4 minus 10k upon 1 plus k is 0। तो इधर 0 हो जाना, थोड़े को आ गया। हाँ जी, we have -4 equal to 5k 10k सॉरी। तो therefore k is equal to -2/5। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि ਜਿਹੜਾ k ਦੀ वैल्यू आ गई, k ਦੀ वैल्यू ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। अगर पॉइंट पूछा तो पॉइंट ही पूछा सी। अगर पूछा जाता भी XY प्लेन ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, K रेशो 1, वो तुसीं कढ़िया -2/5 रेशो 1 या -2 रेशो 5, मतलब नैगेटिव शो करता एक्सटर्नली, मतलब आ प्लेन P ਤੇ R ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ एक्सटेंडेड कट करेगा, ठीक है। अंदर नहीं होएगा, P R ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, एक्सटर्नली कट करेगा 2 रेशो 5 'ਚ। ਆ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है, ठीक है। तो जब भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ सवाल ਹੋਵੇ कि S P ਤੇ Q ਤੇ पॉइंट लभो सच दैट, तो पॉइंट तुसीं कंसीडर कर लो इन टर्म्स ऑफ K रेशो 1 और बाकी जो भी कंडीशन दी है वो ला दो। जिदा हुण मैं ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट बना दा कि मैं कਹਾਂ फाइंड दी पॉइंट Q। नाउ दिस इज द नैक्सट पार्ट, ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मैं कहाँ फाइंड दी पॉइंट Q इन द लाइन ज्वाइनिंग PR वेयर, वो पॉइंट लभो PR ते Q वेयर इट्स X कोऑर्डिनेट
इज लेट्स से 4, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वो पॉइंट लभो। तो ठीक है, पहली गल तो पॉइंट ये उपर लाई करता है, तो ये उपर कोई पॉइंट किद्दां लईदा के रेशो 1 च, वो असीं लिख लिया। हुण कहंदा जी वो वाला पॉइंट लभो जिहदा एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो ठीक है, हुण एक्स कोऑर्डिनेट नूं 4 इक्वेट कर दो, मतलब कोई ना कोई कंडीशन दे देगा जो के आ जाएगा, 3 + 9k अपॉन 1 + k एज पर द कंडीशन इज 4, देयरफॉर 3 + 9k is equal to 4k plus 4, so 5k equal to 1, k is equal to 1/5। आ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟਲੀ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ y ਤੇ z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, फाइंड दी पॉइंट ऑन दैट लाइन, बस पॉइंट k रेशो 1 सपोज करके देख लो, जी कंडीशन दी है वो ला दो। ठीक है, कहता फाइंड द रेशो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सैगमेंट दिस। ये हुणे मैं कराया, हुण ये तुसी खुद कर लियो, y ते z दो पॉइंट है, YZ प्लेन ना इत्थे किते होएगा, समवेयर इत्थे YZ प्लेन होएगा। वो क्वेश्चन की कहता है कि YZ प्लेन इनू किहड़ी रेशो च कट करता है, तो की करना है कि लेट द YZ प्लेन कट्स एट पॉइंट Q एंड लेट दिस पॉइंट कट इन द रेशो K रेशो 1, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, सेक्शन फार्मूला ला के ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट ਲੱਭ ਲਓ, और क्योंकि YZ प्लेन ਤੇ है तो ਇਹਦਾ मतलब की जीरो होएगा, ਉਹਦਾ x जीरो कर दो, ਉੱਥੋਂ k आ जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब पिछले सवाल वर्गे नथिंग न्यू। फिर कहता है कि द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर ए बी, इतने 2D च भी तुसी यह सवाल किया। चौथा चाहिए हूँ ABC मान लो, 3 वर्टिसेस पता है, तो तुहानूं पता पैरेललोग्राम दा ਜਿਹੜੇ डायगोनल्स है बेटे वो एक दूजे ਨੂੰ बाइसैक्ट करते। सो बेसिकली मिड पॉइंट का प्रॉब्लम है, ਜਿਹੜਾ वाला पॉइंट E है, ये A ਤੇ C का भी मिड पॉइंट है, तो B ਤੇ D का भी, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो E की है बेटे मिड पॉइंट, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ आएगा A + 1/2, D ਤੇ B ਨੂੰ यूज़ करके B + 2/2 एंड C - 4/2 एंड E A ਤੇ C का मिड पॉइंट भी है 3 - 1/2, 1 - 1/2 एंड 2 + 2/2। तो इतों x ਨੂੰ x ਨਾਲ इक्वेट कर लो, a आ जाएगा, y ਨੂੰ y ਨਾਲ ਤੇ z ਨੂੰ z ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ d ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि the length of the median of the triangle ठीक है 600। अच्छा, मीडियन की होंगे ऑपोजिट साइड ਨੂੰ वर्टेक्स ਨਾਲ मिड पॉइंट ਨਾਲ ज्वाइन करे, वर्टेक्स ਨੂੰ ऑपोजिट साइड ਦੇ मिड पॉइंट ਨਾਲ। तो ठीक है, ਇਹਦਾ मिड पॉइंट D मान लो, ਇਹਦਾ मान लो E, आ मान लो F। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ AD BE ਤੇ ECF चाहिए एक एक करके। ठीक है, तो मिड पॉइंट कर लो, D कितना आ गया, हाँ जी 6 + 0/2 3, बड़े मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाल आ पॉइंट कर लिया, 4 + 0/2 2 एंड 0 + 0/2 दिस। सो on therefore AD calculate कर लो, that is √of 3 - 0 square plus 2 - 0 square plus 6 - this। सिंपलीफाई कर लो, ऐदा ही BE कर लो ऐदा फिर। ठीक है, सो मीडियन का आ गया। अच्छा, जस्ट इन केस अगर मीडियन की बजाय वो कह दे फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मान लो, तो फिर एंगल बाइसेक्टर का बिल्कुल 2D वाला ही है सर। वंस अगेन मतलब ट्रायंगल भावें प्लेन च पाइए, भावें चक के स्पेस च लै जाओ, प्रॉपर्टियां थोड़ी चेंज हो जानियां बेटे, सारियां प्रॉपर्टियां सेम। तो एंगल बाइसेक्टर जिथे कट करता है वो पॉइंट किहड़ी रेशो च कट करता हुंदा पुत्तर, इन दी रेशो ऑफ दीज एडजेसेंट साइड। सो आ लेंथ कर लो। ठीक है, सो गेट दिस डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस कर लो इन्हां दोनों यूज़ करके, ऐदी आ डिस्टेंस कर लिया। सो मान लो आ लेंथ आ गई C ते आ लेंथ आ गई B। सो आ पॉइंट इनू C रेशो B च कट करेगा, वेयर C एंड B आर नोन। बस गल खत्म। थोड़े को नंबर्स आ गए, फिर सैक्शन फार्मूला ला के D दे कोआर्डिनेट आ जाने। समझ पा रहे हो गल बेटे, आ पॉइंट पता है, आ पॉइंट पता है। गेट दिस लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यू हैव दिस नंबर। गेट दिस लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यू हैव दिस नंबर। D पॉइंट इनू इज द रेशियो ऑफ द ऑपोजिट साइड या कॉरस्पॉन्डिंग साइड ना
मिलेगा तो आ सी रेशो बी ना पॉइंट आ गया, डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए दे आ गए, ए डी फॉर्मूला ए डी कर लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो एंगल बाइसेक्टर जिथे मीट करेगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट की कहना द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एट ओरिजिन। तो ठीक है, तो होर भी आसान है। सेंट्रॉइड कितना होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3 और एक किहदे बराबर है ओरिजिन दे, ਇਹਦਾ मतलब आ भी 0 के बराबर, इतों a आ जाएगा। ठीक है, सो 2a प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू -2। सिमिलरली एनओ बी एनओ ए 0 के बराबर इक्वेट करके b ते c कर लो। ठीक है, फिर कहता है कि जी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। नाउ वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट लेना, वी कैन टेक इट एज 0 अल्फा 0, वाई ते पॉइंट लेना कोई भी, ਉਹਦਾ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट आ कितने पॉइंट होएगा समवेयर 3 - 2 5, ਉਹਦੀ लेंथ कितनी है 5√2। ठीक है, तो फॉर्मूला ला दो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज √of 3 - 0 स्क्वायर अल्फा प्लस 2 स्क्वायर and 5 - 0 square is equal to 5√2। so you have a pretty simple equation in alpha and इथों सॉल्व करके अल्फा आ जाएगा, स्क्वेयरिंग कर दो। so therefore 9 plus alpha plus 2 square 25 is equal to 50। ठीक है, so therefore alpha plus 2 whole square is equal to 16। 25 minus 9 16, so alpha plus 2 is either 4 or -4, so alpha is either 2 or -6, therefore the point will be either 0 2 0 or 0 -6 0। so दो पॉइंट होने हैं जिसका डिस्टेंस है इस पॉइंट तो 5√2 होएगा। ठीक है, तो चलो ना एक लास्ट क्वेश्चन होर कर लो कि क्वेश्चन लिख लो कि मान लो ये पॉइंट है 3 4 5, सो क्वेश्चन इज के फाइंड आउट द perpendicular distance of A from, ठीक है, लेट्स से पहला x एक्सिस, ठीक है, दूजा लेट्स से y एक्सिस, थर्ड x y प्लेन एंड फोर्थ y z प्लेन। ठीक है, लेट अस डू दैट। अच्छा, कहता कि A पॉइंट दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लभो कि तो x एक्सिस तो स्टार्टिंग सब तो पहली चीज़ दसी सी कि अगर एक पॉइंट है एक्स वाई जैड ਉਹਦਾ कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब अगर ए है 3,4,5 ਇਹਦਾ एक्स एक्सिस तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर लभ लिया वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए पॉइंट का एक्स एक्सिस तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर की होएगा 3,0,0। सो एनी पॉइंट एक्स वाई जेड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस विल बी एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स कॉमा 0,0। तो बस ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। फिर की करना है, सिंपल इन्होंने दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला ला दो। therefore the distance of the point A from the x axis is 3 - 3 0 square plus 4 square plus 5 square। ठीक है, आ डिस्टेंस आ जाएगा। सो मतलब की है, सिंपल कोऑर्डिनेट कर लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे, बाकी डिस्टेंस ते आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम चलो फटाफट करी जाइए कि अगर मैं कहा कि ए पॉइंट दा वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस ते कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होएगा वाई एक्सिस ते एक्स जेड 0 कर दो। ठीक है, ए डैश तो डिस्टेंस कर लो हम दोनों च समझे कल। देयरफॉर डिस्टेंस इज हाँ जी √3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, आई होप आते समझ पा रहे हो कि इन्हें डिस्टेंस करना है। अच्छा, नेक्स्ट कर दें कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अच्छा, ਇਹਦਾ फुट ऑफ परपेंडिकुलर की होएगा एक्स वाई प्लेन ते एक्स वाई की 0 है, वाई जेड 0 है, therefore there will be x comma y comma 0। so coordinate of foot of perpendicular will be 3,4,0। that's it। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। हम डिस्टेंस कर लो, therefore डिस्टेंस ए बी इज √, हाँ जी 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 5। ठीक है, दैट्स इट। सो इदा सीधा है कि अगर
ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆਈਸੋਸਲੈਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।